सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम, बराबर है। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, फाइन। सो बेसिकली गवर्नमेंट बोलता है जो नॉर्मल जीएसटी है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सेल्स पे टैक्स भरो, परचेज का टैक्स माइनस करो, एलिजिबल कौन सा क्रेडिट है, नॉट एलिजिबल कौन सा क्रेडिट है। तो गवर्नमेंट ने एक स्मॉल डीलर के लिए एक स्कीम बनाई है कि आप जो भी क्वार्टरली माल बेचोगे उसका जो भी टर्नओवर है उस पे 1% या 6% या 5% आपको टैक्स पे करने का है, एज सिंपल एज दैट। तो सेक्शन नंबर 10 मेरे को बोलता है कि अगर आप स्मॉल डीलर हो, स्मॉल डीलर मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिन लोग का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस नहीं हो रहा है, बराबर है। सो दिस स्कीम इज एलिजिबल टू रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover of preceding financial year एक लिमिट को क्रॉस नहीं हो रहा है। उन लोग के पास ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है कि स्कीम लेना ही है। क्या ऑप्शन है कि उन लोग या तो नॉर्मल लोगों की तरह टैक्स भर सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं, या तो फिर उन लोग जो परसेंटेज है उसके हिसाब से टैक्स पे कर सकते हैं। जब भी एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करोगे पूरे इंडिया का टोटल लेना है ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, एक्सपोर्ट, टर्नओवर सब इंक्लूड होएगा। बट जीएसटी सेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड परचेज कवर्ड अंडर आरसीएम इंक्लूड नहीं होने वाला है। सो कंपोजिशन स्कीम इज एलिजिबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, इट इज एलिजिबल जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एक लिमिट से कम है और उसके पास ऑप्शन है स्कीम लेना। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट सब सप्लाई लेना है, बट जीएसटी नहीं लेना है, इंटरस्टेट इंटरेस्ट नहीं लेना है और आरसीएम नहीं लेना है। अब अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए और अगर आप सिर्फ गुड्स बेच रहे हो, ओनली गुड्स, तो आपको स्कीम मिलेगा अगर आपका टर्नओवर 150 लाख के नीचे है तो, या एग्जैक्ट 150 लाख है तो। बट अगर आप लोग मेंस टू स्टेट में हो तो ये लिमिट 75 लाख हो जाएगा। तो मेरा बिजनेस है, मैं घड़ी बेचता हूं, तो मुझे स्कीम मिलेगा अगर मेरा टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख के नीचे है तो। अगर मेरा बिजनेस है मैं जहां पे सिर्फ घड़ी रिपेयर करके देता हूं तो मुझे स्कीम मिलेगा अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख के नीचे है तो। सो ओनली गुड्स बेच रहा हूं तो 150 और 75 लाख का लिमिट है। ओनली सर्विस दे रहा हूं तो 10 to A में 50 लाख का लिमिट है। बट अगर ऐसा आदमी जो घड़ी बेच भी रहा है और वो साथ में रिपेयर भी करके दे रहा है तो वो आदमी 10(1) में भी जा सकता है, 10 to A में भी जा सकता है। अगर आपके पास 10(1) और 10 to A का चॉइस है तो आप 10(1) में जाओ, बिकॉज 10(1) में रेट ऑफ टैक्स भी कम है और थ्रेशोल्ड लिमिट भी ज्यादा है। सो अगर मैं सिर्फ गुड्स बेच रहा हूं तो 10(1), अगर सिर्फ सर्विस दे रहा हूं तो 10 to A, बट अगर मैं गुड्स भी बेच रहा हूं और सर्विस भी दे रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन है 10(1) या 10 to A में से जा सकता हूं। 10(1) और 10 to A में ऑप्शन है तो 10(1) में जाओ, बिकॉज टैक्स रेट भी कम है और थ्रेशोल्ड भी ज्यादा है। बट 10(1) में आप तभी जा सकते हो जब आपका सर्विस कंपोनेंट प्रीसीडिंग ईयर के स्टेट का 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर के रेंज में, बराबर है। सो योर सर्विस कंपोनेंट, अगर मैं घड़ी बेच भी रहा हूं, घड़ी रिपेयर भी करके दे रहा हूं, तो जो मेरा रिपेयर वाला पार्ट है करंट ईयर में वो या तो 5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इन द स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर इस रेंज में होना चाहिए। अगर ये रेंज में है तो 10(1) में जाओगे, नहीं है तो आप 10 to A में जा सकते हो। तो अगर पिछले साल मेरा 70 लाख का टर्नओवर था महाराष्ट्र स्टेट में और गुजरात में मेरा 30 लाख का टर्नओवर था पिछले साल, तो करंट ईयर में मैं महाराष्ट्र में 7 लाख का सर्विस दे सकता हूं 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, और गुजरात में मैं 5 लाख का सर्विस दे सकता हूं। अगर मैं ये लिमिट में सर्विस दूंगा तो मैं 10(1) के लिए एलिजिबल हूं, नहीं तो 10 to A में जाऊंगा। सो अगर महाराष्ट्र का टर्नओवर 70 लाख था, गुजरात का 30 लाख था, तो महाराष्ट्र में 7 लाख, गुजरात में 5 लाख का मैं सर्विस दे सकता हूं, बराबर है। ओके, अगर आप एलिजिबल हो तो आप स्कीम ले सकते हो। एलिजिबल मतलब एग्रीगेट टर्नओवर वो लिमिट से कम होना चाहिए। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोग का टर्नओवर लिमिट से कम है
तो भी गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम नहीं देने वाला है। किन लोग को नहीं मिलने वाला है? जो लोग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं उन लोग को स्कीम नहीं मिलेगा। इंटरस्टेट परचेज करोगे तो चलेगा, बट इंटरस्टेट सेल नहीं होना चाहिए, बराबर है। सो अगर महाराष्ट्र का डीलर गुजरात में गुड्स बेच रहा है और टर्नओवर 150 लाख के नीचे भी होएगा तो भी उसको स्कीम नहीं मिलेगा। ये नया अमेंडमेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दे रहे हो तो आपको स्कीम नहीं मिलेगा, बट अगर आप गुड्स दे रहे हो तो स्कीम मिलेगा। पहले गुड्स और सर्विस दोनों को स्कीम नहीं मिलता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर को स्कीम नहीं मिलता है, बट सप्लायर ऑफ गुड्स को मिलेगा। तो अगर मैंने अमेजोन पे अपने आप को रजिस्टर करवाया है, मेरा टर्नओवर 150 लाख के नीचे है, तो मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। अगर मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एल्कोहलिक लीकर, तो मुझे स्कीम गवर्नमेंट देने वाला नहीं है, और कैजुअल टैक्सेबल एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को स्कीम नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे लोग हैं जिन लोग को स्कीम नहीं मिलने वाला है। टर्नओवर अगर लेस देन हुआ तो भी मिलने वाला नहीं है। रिपीट कर रहे हो, किसको इसको नहीं मिलेगा? इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई को नहीं मिलेगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को नहीं मिलेगा, सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस कर रहा है तो नहीं मिलेगा, गुड्स वालों को मिलेगा। अगर आप लोग ने क्या बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो स्कीम नहीं मिलेगा। या आप लोग मैन्युफैक्चरर हो आइसक्रीम एंड एडिबल आइस, पान मसाला, टबैको सब्सटीट्यूट्स, एरिएटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, रीफैक्ट्री ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स या फ्लोरिंग एंड रूफिंग टाइल्स, तो आपको स्कीम नहीं मिलने वाला है। तो आपको स्कीम नहीं मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 1% टैक्स भरना है ऑफ योर टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टेट। तो मैन्युफैक्चरर टैक्सेबल एग्जाम सबका टोटल करके 1% भरेगा, बट अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आपको 1% टैक्सेबल सप्लाई का भरना है। सो मैन्युफैक्चरर टोटल का 1% लेगा, बट बाकी सारे लोग टैक्सेबल का 1% लेंगे। रेस्टोरेंट्स में 5% है टैक्स टोटल टर्नओवर का, अदर देन दैट 6% है टोटल टर्नओवर का। तो आज नीरज अगर लेक्चर ले रहा है और नीरज अगर कंपोजिशन स्कीम ले रहा है तो नीरज को 6% टैक्स एप्लीकेबल है टोटल टर्नओवर पे, रेस्टोरेंट्स वालों को 5% है, मैन्युफैक्चरर को 1% और अदर सप्लायर ऑफ गुड्स को 1% है। प्लीज रिमेंबर, सब जगह पे स्टेट का एग्रीगेट टर्नओवर है, बट सिर्फ ये रिटेलर होलसेलर ट्रेडर में इट इज टैक्सेबल टर्नओवर। कंपोजिशन डीलर टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता है, कंपोजिशन डीलर आईटीसी नहीं ले सकता है, और अगर कंपोजिशन डीलर को आरसीएम में टैक्स पेएबल आ रहा है तो उसको एक्चुअल रेट पे पे करना है, कंपोजिट रेट एप्लीकेबल नहीं होएगा। कंपोजिट रेट एप्लीकेबल नहीं होएगा, रेदर इन लोग क्वार्टरली टैक्स भरते हैं, जो भी 3 महीने में टोटल माल बेचा है उसका जो भी परसेंटेज है वो। स्पेशल पॉइंट्स, स्कीम अगर आपको चाहिए, आप बोलोगे महाराष्ट्र ऑफिस में स्कीम चाहिए, गुजरात में नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। स्कीम लेना है तो सारे ऑफिस में लो, नहीं लेना है तो किसी में नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने स्कीम लिया है तो ये स्कीम जिंदगी भर नहीं मिलता है, रेदर ये स्कीम पूरा साल भी नहीं चलता है। ये स्कीम तभी तक आपको मिलेगा जब तक आपका टर्नओवर वो लिमिट को क्रॉस नहीं हो रहा है, 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख वाली लिमिट। सो अगर करंट ईयर में मैंने कंपोजिशन स्कीम लिया बट 15 जुलाई को मेरा टर्नओवर 150 लाख क्रॉस हो गया, तो 15 जुलाई से मेरे को स्कीम से बाहर निकल के नॉर्मल टैक्स भरना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप ये स्कीम ले रहे हो तो आपको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे और आपको अपने इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो यू हैव टू मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस और एंड एट बिल ऑफ सप्लाई। बराबर है बेटा, एग्जांपल समझना। 1 अप्रैल को मैंने नया बिजनेस चालू किया और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। 1 अप्रैल को मैंने नया बिजनेस चालू किया तो मैं अनरजिस्टर्ड था बिकॉज पहली बार बिजनेस चालू किया। 1 जुलाई को मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और कंपोजिशन स्कीम में चला गया। 1 जनवरी तक मेरा 30 लाख तक टर्नओवर पहुंचा
और 31 मार्च को मेरा और 20 लाख। तो अप्रैल से जून 20 लाख था, जुलाई से दिसंबर 30 लाख था, जैन से मार्च 20 लाख था। तो बेटा जब आप टैक्स भरोगे तो पहले 20 लाख पे टैक्स नहीं भरना है, बिकॉज आप अनरजिस्टर्ड थे। बट कंपोजिशन स्कीम आपको सिर्फ जनवरी तक ही मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम जनवरी के बाद नहीं मिलेगा, बिकॉज जनवरी तक आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हो चुका है। तो 50 लाख का टर्नओवर या 150 लाख का टर्नओवर क्रॉस करने के लिए आपको ईयर के स्टार्ट से टर्नओवर गिनना है। बट टैक्स आपको ईयर के स्टार्ट से नहीं भरना है, टैक्स आप तो तभी से भरना है जब भी से आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस हो रहा है, तभी से। सो अप्रैल टू जून कोई टैक्स नहीं है, बिकॉज आप अनरजिस्टर्ड थे। जुलाई टू दिसंबर आप कंपोजिशन टैक्स भरोगे, बिकॉज आप कंपोजिशन स्कीम में थे। बट जनवरी से आपने एग्जिट ले लिया तो आपको नॉर्मल टैक्स भरना पड़ेगा, और आपको आईटीसी भी डेफिनेटली उसके ऊपर मिलेगा। सो दैट इज सेक्शन नंबर 10, कंपोजिशन स्कीम।